बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपकी ग्रेड 9 क्लास 9 की साइंस की इस बुक से अपने अगले टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने जितना तक पढ़ा था उससे आगे हम पढ़ने जा रहे हैं। चले आए बच्चों, अब हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, हम आपके यूनिट नंबर 2 पे सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को डिस्कस करें, किस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व किया जा सकता है। अब हमारे पास जो है लास्ट क्लास में हमने हाइपोथेसिस तक पढ़ लिया था, अब होता है डिडक्शन। देयर आर मैनी हाइपोथेसिस इन फ्रंट ऑफ अ बायोलॉजिस्ट। जब कहते हैं बहुत सारे अल्टरनेटिव्स चेक कर लिए जाते हैं, साइंटिस्ट के सामने बहुत सारे हाइपोथेसिस होते हैं कि यार आईएस बीमारी के लिए ये चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए, तो उसके बाद वो क्या करते हैं, आफ्टर केयरफुल एंड बायोलॉजिकल थिंकिंग दे सेलेक्ट अ हाइपोथेसिस दैट इज मेड टू बी ट्रू। जब वो डिडक्शन कर लेते हैं, एक किसी क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं, ऑब्जर्व कर लेते हैं किसी चीज़ को, फिर वो उस पर हाइपोथेसिस करते हैं किस तरह से उसका सोल्यूशन निकाला जाए। दिस इज कॉल्ड डिडक्शन और प्रेडिकेशन। ये जो अमल है सारा डिडक्शन और प्रेडिकेशन कहलाता है। In the other words, we say that deduction or a possible specific belief about the solution of biological problem. हम दूसरी जुबान में ये भी कह सकते हैं कि प्रिडिक्शन और डेडिकेशन ये है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए अगर कोई उनका अल्टरनेटिव बना दिया जाए तो उसको क्रिटिकल थिंकिंग को ये डिडक्शन कहते हैं। डिडक्शन इज बेस्ड इन इफ एंड देन। फॉर एग्जाम्पल, इफ मलेरिया इज ड्यू टू प्लाज्मोडियम देन ऑल द मलेरिया पेशेंट शुड बी प्लाज्मोडियम इन देयर ब्लड। जैसे लेट्स सपोज कह रहे हैं कि अगर मलेरिया जो है ये प्लाज्मोडियम के थ्रू फैलता है तो एवरी बॉडी पर्सन जो इफेक्टेड होगा मलेरिया से, उसकी बॉडी के अंदर क्या होगा, प्लाज्मोडियम मौजूद होगा। सो दैट आर कॉल्ड डिडक्शन। तो उन्होंने एक फैसले पे पहुंचे कि यार अगर प्लाज्मोडियम ही क्या कहते हैं मलेरिया का कॉज है, सो हर पेशेंट के अंदर प्लाज्मोडियम होना चाहिए। अब आता है एक्सपेरिमेंट एंड टेस्टिंग। अब जब उनको पता चल गया कि यार अगर मलेरिया कॉज करता है किस तरह से प्लाज्मोडियम के थ्रू, तो प्लाज्मोडियम हर बंदे के अंदर होना चाहिए। सो अब कैसे चेक किया जाए कि प्लाज्मोडियम ही कॉज है, सो उस पर अब वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। हाइपोथेसिस मेक बी true in a wrong, it should be testing by experiment. Incorrect hypothesis is rejected and new hypothesis is selected for experiment. So जब hypothesis उनका एक implement में पहुंच जाता है, फिर वो उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि यार आया हमने जो हाइपोथेसिस किया है वो सही है या गलत है। सो उस पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है। अगर वो हाइपोथेसिस की रिजेक्ट हो जाए और ना डिक्लेयर हो सके, फिर वो दोबारा से न्यू अपनी ऑब्जर्वेशन के बाद दोबारा न्यू हाइपोथेसिस करते हैं और उस पर न्यू एक्सपेरिमेंट करते हैं। ओनली दैट hypothesis is accepted which is removed by experiment. Experiment are carried out many times of a hypothesis to get the certain conclusion of biological problem. अच्छा, हाइपोथेसिस को अमल देने के लिए एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं ताकि एक्सपेरिमेंट से पता चल सके कि आया जो हमारा हाइपोथेसिस है, जैसे कि मलेरिया पेशेंट्स के अंदर प्लाज्मोडियम का होना एक शर्त है, क्योंकि प्लाज्मोडियम इज़ अ बेसिक रीज़न ऑफ अ एपिडेमिक ऑफ मलेरिया। सो एक्सपेरिमेंट ये बताएगा कि आया जिस इंसान के जो इंसान इसे सर्वाइव कर रहा है, सफ़र कर रहा है फ्रॉम दिस पेंडेमिक, सो उसके अंदर प्लाज्मोडियम मौजूद है मलेरिया के पेशेंट के अंदर कि नहीं। अगर एक्सपेरिमेंट में ये साबित हो गया, सो कह सकते हैं कि यार प्लाज्मोडियम इज अ बेसिक रीजन ऑफ अ मलेरिया, ठीक है, मलेरियल डिजीज। सो ये था आपका एक्सपेरिमेंट तक हमने आज कर लिया। एनालिसिस और कंक्लूजन रिजल्ट रिपोर्टिंग को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अब तक के लिए बच्चों इतना ही। अल्लाह हाफिज।